अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/3/2021। जैसे अज्ञान काल में भी दुनियावी लोग कहते हैं ना कि बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननी नहीं। लेकिन फिर भी जब परिस्थितियां आती है, उतराव चढ़ाव होता है, तो उनकी स्थिति बदल जाती है। तो इस कहावत की जो सही रूप से मान्यता है, अर्थ है, वो हम बच्चों को अभी समझ में आया कि ये जो 5000 वर्ष का बेहद का ड्रामा है, नाटक है। बाबा कहते ये कल्प 5000 वर्ष का है और ये बना बनाया अनादि अविनाशी। न इसकी शुरुआत कब से हुई हम सोच सकते हैं और न कभी इसका एंड हम सोच सकते हैं। तो इसीलिए अब हमारे सामने ड्रामा का कोई भी दृश्य आता है, चाहे वो अच्छा हो या देखने में बुरा हो, चाहे वो प्रकृति की तरफ से हो, चाहे वो हिसाब किताब की रीति से हो,
चाहे वो लोगों के स्वभाव संस्कार के रीति से सामने आवे, कोई भी परिस्थिति आवे, बाबा कहते बच्चे ये बना बनाया ड्रामा, हर एक में कल्याण है, इस अर्थ को समझना है और ड्रामा के ढाल पर स्थित रह करके अपनी स्थिति को अचल बनाना है। ये ड्रामा की ढाल बाबा ने इसीलिए दी है। जो 3 अस्त्र शस्त्र बाबा ने हम बच्चों को दिए, जब हम रूहानी योद्धे बने, माया को चैलेंज किया, युद्ध के मैदान में आ गए, तो बाबा ने 3 अस्त्र शस्त्र दिए। ज्ञान की तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल। ज्ञान की तलवार से हमें सामना करना है, और अगर योग का कवच पहना हुआ है तो जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, वो पहनते जॉकेट वगैरह, तो छाती में गोली नहीं लगती है। तो बाबा कहते ये योग का कवच अगर बच्चे पहना हुआ होगा तो माया कितना भी वार करेगी ना, वो हार खाएगी। विजय तुम्हारी है, तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और तीसरा शस्त्र है ड्रामा की ढाल। बाबा कहते कोई कोई बच्चों को कभी संशय या संकल्प आ जाता कि बाबा कहते ये अंतिम 84वां जन्म है, ये पता नहीं मेरा अंतिम जन्म है या क्या है। हमें मूंझने की दरकार ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। ड्रामा एक्यूरेट है, ऐतिहासिक है, राजों से भरा हुआ है, उसे समझ करके चलना है और बाबा को याद करना है। हमारे लिए सब अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मिठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाबा को याद करो। पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाबा को याद करो। याद से खाद निकलती है, एक ही रास्ता है खाद निकालने का, बाबा की याद, और आत्मा पावन बनती है। आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है कौन सी स्मृति रहे, कभी भी किस बात में न मूंझ नहीं सकेंगे। ऐसी कौन सी स्मृति रहे जो बाबा कहते कभी भी किसी बात में ना मूंझ नहीं सकते बच्चे। उत्तर है ड्रामा की स्मृति। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, बन गई, बनी हुई है, अब कुछ बननी नहीं। ये अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार ही नहीं। कई बच्चे कहते पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते। बाबा कहते मूंझो नहीं, तो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ में रहो, वो करते रहो, जो भी होगा वो अच्छा होगा। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। एक पक्षी राजस्थान में रेगिस्तान में बीमार हो गया था, पंख उसके नहीं रहे, दब गए थे, खुल नहीं सकते थे। वहां से एक कबूतर गुजर रहा था। पक्षी ने उस कबूतर को रोका, पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं आगे स्वर्ग लोक में जा रहा हूं। पक्षी ने कहा तुम मेरा एक काम करना, वहां से एक मैसेज लेके आना कि ये जो मेरा कर्म भोग है, ये सजा है, ये बीमारी है, ये मुझे कितना समय भोगनी है, क्या होगा मेरा? बोला ठीक है मैं पूछ के आता हूं। जब कबूतर वहां गया, यमदूत मिला। यमदूत को उसने पक्षी का मैसेज दिया। तो यमदूत ने कहा कि वो जो पक्षी है ना, उसको अभी 7 वर्ष तक ये भोगनी पड़ेगी, ये उसके नसीब में है। तो उसने कहा
कि अगर ये बात मैं पक्षी को बताऊंगा ना, वो तो और दुखी हो जाएगा। तो यमदूत ने कहा तुम उसको ये मैसेज देना कि वो बार बार ये दोहराता रहे कि भगवान तुम्हारा शुक्रिया, जो भी हुआ ना, हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा शुक्रिया, बस यही बोलता रहे। बोला ठीक है। पक्षी के पास जब कबूतर पहुंचा तो उसको बताया कि जो भी कुछ होता है ना, आप भगवान को याद करके उनका शुक्रिया अदा करो कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया। ऐसा बोल के चला गया। पक्षी ने ये बोलना शुरू किया। एक हफ्ते के बाद जब कबूतर वापस वहां से गुजरा तो वंडरफुल दृश्य देखा। क्या देखा? पक्षी को थोड़े पंख आ गए, थोड़ा उड़ने लगा। वहां एक पौधा आ गया रेगिस्तान में, थोड़ा तालाब जैसा जगह हो गया, पानी था उसके अंदर, चिड़ियाएं पानी पी रही थी, पक्षी भी थोड़ा खुश नजर आ रहा था। उसको वंडर लगा। जब वो यमदूत के वहां पहुंचा, उसको प्रश्न किया कि तुम तो कहते थे कि 7 वर्ष तक उसको ये भोगनी पड़ेगी, लेकिन वो तो बहुत अच्छी तरह से थोड़ा उड़ सकता था, खुश नजर आ रहा था। तब यमदूत ने कहा कि देखो, जो मैंने तुमको बोला उसको दोहराने के लिए तुमने उसको मैसेज किया, तब से उसने दोहराना शुरू किया। और गिर गया तो बोला हे भगवान आपका शुक्रिया। फिर उसके बाद थोड़े पंख आने लगे, उसको प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा था, तो कहा हे भगवान तुम्हारा शुक्रिया। जो भी उसके सामने ऐसी बात आती थी वो यही बार बार बोलता रहा, हे भगवान तुम्हारा शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो 7 वर्ष की सजा 7 दिन में पूरी हो गई। अब इस कहानी से हमें कितना अच्छा सीखने को मिलता है। बाबा कहते कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करो। बाबा हमारे साथ है, हमारा तो प्रैक्टिकल मन बुद्धि का योग बाबा के साथ है। हम कितने न विजयी बन सकते हैं। तो कोई भी बात में हमें मूंझना नहीं है। कल्याण वाला दृश्य ड्रामा में है ही नहीं। जो भी सामने दृश्य आता है, शिव बाबा आपका शुक्रिया, शिव बाबा आपका शुक्रिया, जो हो रहा है अच्छा है, आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसमें भी कुछ राज है, इसमें भी कुछ कल्याण है। निश्चिंत होकर के इस धारणा में, ड्रामा के ढाल में अगर हम पक्के रहते हैं ना, हमारी स्थिति कभी डामाडोल नहीं हो सकती है। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, हम अचल रह सकते। तो ऐसी सी छोटी छोटी कहानियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की रहने वाली। शांति शांति सब में याद रखें। स्वरूप शांत, स्वदेश शांत, स्वधर्म शांत, स्वपिता शांति का सागर। तो बाबा कहते ये लेसन है ना, पक्का करते जाओ। ये कौन समझा रहा है? शिव बाबा। याद किसको करना है? शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसीलिए फिर क्या किया, मंदिरों में बैल। अब निराकार है तो शंकर को मिला दिया और फिर बैल पे सवारी कर दी। मंदिर में भी तो बैल रख दिया। देखो ये कितना अच्छा ब्रह्मा बाबा का यादगार है। आप कोई भी शिव के मंदिर में जाओ, शिव को मिलने के पहले आपको बाहर नंदीगण से मिलना होगा और कछुआ भी रहता है। ब्रह्मा बाबा के बिगर
शिव बाबा मिल नहीं सकते। और छोटा सा कछुआ भी अव्यक्त बाप दादा का रथ है। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं पर अर्थ नहीं मालूम। अभी हम बच्चे अनुभव करते तो बाबा कहते हैं कि फिर उन्होंने बैल दिखा दिया। याद शिव बाबा को करना है, उनको अपना रथ नहीं बैल दिखा दिया। अब इसको कहते पूरा अज्ञान। बाप समझाते बच्चों को या रूहों को, ये रूहों का बाप है शिव बाबा। इनके नाम तो बहुत है ना। अभी भी देखो शिव जयंती आ रही है ना, कितने सारे नाम निकाले हैं कईयों ने। 1000 1500 बाबा के नाम। फिर नाथ पर अनेक नाम है, ईश्वर पर अनेक नाम है, जनरल रीति से अनेक नाम है। जो भी बाबा कार्य करते हैं सब नाम दिए भक्ति मार्ग में। तो उनके नाम बहुत है परंतु नाम से मूंझ पड़े हैं। वास्तव में उनका नाम है शिव बाबा। एक्यूरेट नाम शिव बाबा। अच्छा, शिव जयंती भी तो भारत में मनाई जाती। देखो बाबा मुरली में याद कराते रहते, शिवरात्रि, शिव जयंती। बाबा है आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया। ब्रह्मा बाबा के भी बहुत सारे यादगार है, भागीरथ का भी यादगार है। बाप बताते हैं मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। ये मेरा रथ फिक्स है, मुकर्रर है। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। याद है ना सभी को? 5000 वर्ष पहले भी बाबा आए थे, हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था। जी बाबा याद है। अच्छा, फिर पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। बाबा कितना सीधा बताते हैं। अच्छा, अब जयंती मनाते हो, माने 2021 में जो अभी मनाएंगे, कौन सा नंबर की शिव जयंती है? 50वीं त्रिमूर्ति 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती या हीरे तुल्य जयंती। बाबा की पधरामणी हुई अभी 85 वर्ष हो गए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणी है, क्योंकि साथ साथ कार्य चलता है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से स्थापना का कार्य करते हैं। ब्राह्मण बनाता जाता हूं तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का ये जन्म हो गया। फिर दिखाता हूं कि तुम ही जाकर के विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। बाबा की याद से तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन युग मशहूर है, परंतु ये सिखाया किसने ये कोई नहीं जानता। खुद कहते, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप। देखो बाबा को खुद बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, माँ बाप पैदा करते तो बच्चों को माँ बाप सिखाते, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारा पापा है, पिता है। तो बाबा सिखाते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बन गए। रावण की मत पर चल रहे हो, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा कहते मैं कल्प पहले भी आया था बाबा। बताओ, बाबा को जवाब दो। बाबा पूछ रहे, बता भी रहे, आए थे ना बाबा, आए थे। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता रहेगा, आगे भी होगा। इसलिए ड्रामा को पक्का करो। ऐसी कोई बीती का चिंतन नहीं करो जो हमको दुखी करे।
ऐसी बीती का चिंतन करो जो खुशी में लावे। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। कितना ड्रामा एक्यूरेट पक्का है। ये सब बच्चे फिर से होगा। तुम जानते हो हम सतयुग में थे, हम भारतवासियों को 84 जन्म लेने पड़े। पहले पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, पर नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते, सिखाता बाबा राजी हो गए, अपने आप डिनास्टी बन जाती। ये भी ड्रामा बना हुआ है, लेकिन इसको उल्टा नहीं उठाना है कि हमारा जो कल्प पहले वाला पार्ट है वो रिपीट हो जाएगा, हम मेहनत क्यों करें। नहीं, मेहनत भी ड्रामा में नूंदी हुई है, तब तो प्रारब्ध मिलेगी। कर्म नूंधा हुआ है, तब तो उसका फल मिलेगा। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाते हैं ना, बाबा कहते सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने ये पाठ बजाया। ऐसे चक्रवर्ती राजा बनो, चक्र घुमाते रहो, चक्र घुमाते रहो। कैसे घुमाओ वो भी बाबा सिखाते। तो पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते आए, फिर वाम मार्ग में गए, फिर हमने 63 जन्म लिए। कैसे चक्कर लगाया बाबा ने सिखा दिया। फिर द्वापर युग के बाद कलयुग तक 63 जन्म हो गए। भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म लिए, और कोई धर्म वाले इतना जन्म नहीं लेते, क्योंकि सब पीछे पीछे आते हैं ना। बाबा कई बार बताते कि अंदाज से आप हिसाब भले निकालो कि इब्राहिम आया तो वो लोग कितने जन्म लेंगे, क्राइस्ट आया तो वो कितने जन्म लेंगे। हिसाब निकालना है निकालो, नहीं निकालना है तो भी चलेगा। आज बाबा ने थोड़ा थोड़ा बताया, नहीं तो फिर उस चक्कर में भी मूंझ जाते हैं। लेकिन बाबा के कहने का अर्थ क्या है कि जो आत्मा जब नीचे उतरती है तो उसके जन्म कम हो जाते उतने। तो बाबा बता रहे हैं कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, तो करीब उनके 12-14 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते रहते। क्योंकि द्वापर युग के बाद जब रावण का राज्य स्टार्ट होता, विकारी बनते, भोगी बनते, तो जितने भोगी बनते हैं उतनी आयु कम और जन्म ज्यादा होते हैं। तो ये बाबा थोड़ा हिसाब बता रहे। बुद्धि में ये विचार करो कि हमने 84 जन्म भोगे, फिर सतो प्रधान अभी बनना है। जो कुछ पास हुआ वो ड्रामा, सारी मुरली में बाबा ड्रामा पक्का करा रहे। जो ड्रामा बना हुआ है वो रिपीट होता रहता है और रिपीट होगा भी। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले आते बाबा, तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए। अब फिर बाबा ने याद दिलाया कि अब बच्चे तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है वो भी बाबा ने बताया। क्या बताया? बिंदी है। वहां न जैसे बिंदियों का झाड़ है। कहाँ पर? परम धाम में बहुत सुंदर बिंदियों का झाड़ है। आत्माओं का भी तो नंबरवार झाड़ है ना, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। बाबा कहते आत्मा जाके अपनी रीति से अपने जो उसका स्थान फिक्स है ना वहां खड़ी हो जाती है। अब देखो आसमान में सितारे कैसे खड़े, फिर अपने समय पर वो आप ही नीचे उतरती है। तो वहां भी वो झाड़ है, नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी तो बिंदी है, ऐसे नहीं कि वो इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। पहले बाबा को पहचाना, फिर बाबा टीचर बन के पढ़ाते हैं।
कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, बाबा हम आपके हैं, तो फिर साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने पढ़ाई शुरू। ऐसे नहीं थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ 4-5 बरस का फिर हम उसको भेजते हैं ना स्कूल में। ये वंडरफुल संगम युग पर पार्ट है। अभी बाबा के बने शिव बाबा कहाँ मुख से पढ़ाई चालू हो जाती। एक साथ सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का पाठ शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते बाबा के बने और पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए ना कभी भी पतित नहीं बनेंगे। अब 63 जन्म तो पतित बने, ये 84 जन्मों की कहानी है ना। बाबा आकर के सहज बताते, जैसे लौकिक बाप बताते हैं तो ये बेहद का बाप है। जैसे बाप अपने बच्चों को बताते हैं ना, ऐसे बाबा देखो बैठ के हमको कहानी सुनाते हैं। वो आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह कर के बात करते हैं। शिवरात्रि भी तो मनाते हैं, रेगुलर बाबा शिवरात्रि की याद दिला रहे। सभी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा मौका है, छोड़ो नहीं इसको। रोज किसी न किसी को बाबा का परिचय जरूर दो, क्योंकि अभी उनके मन में शिवरात्रि शिव जयंती घूमती रहती है। तो बड़े ध्यान से प्यार से वो संदेश सुन सकते हैं, तो ये मौका छोड़ना नहीं है। तो बाबा कहती शिवरात्रि मनाते हैं, ये है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी ये रात का अंत, रात शुरू हो गई थी लेकिन अभी अंत है। और दिन के आदि का बीच का समय संगम। भारत सतयुग था तो दिन था, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है, दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। अरे टिवाटे की भी पूजा करते। देखो बुद्धि कहाँ तक लेके गई है मनुष्य को। रावण की बुद्धि, मनुष्य की पूजा कर लिया, देवताओं की तो ठीक है, पहले बाबा की, लेकिन टिवाटा जहाँ 3 रास्ते निकलते वहां भी जाके पूजा करते हैं। मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह कर के बैठ जाते हैं और फिर माताएं क्या करती है, जाकर उनकी पूजा करती है, उनके पांव धुलाई करेगी, वो पानी अमृत समझ करके पिएगी। कहाँ तक देखो पहुंच गए। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान ही नहीं था। फल चढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबा बता रहे फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर। ये भी तो ठगी हुई, परंतु ये सब फिर से होगा। फिर बाबा ड्रामा ही पक्का करा रहे, बच्चे जो जो सेकंड पास हुआ ना, वो कल्प के बाद फिर से होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सब दुखी है। बाप समझाते द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए और भक्ति मार्ग में नीचे उतरते आए। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं उन्हों का भी उद्धार करता हूँ। साधुओं का उद्धार करने भी मुझे ही आना पड़ता है। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम वापस 84 जन्म लेते हो। बाबा को कहा जाता ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, तो जरूर उनसे वर्षा तो मिलना चाहिए। अब तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वह भी बाबा है, ये भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुमको पढ़ाते।
कितने भाग्यशाली हम बच्चे, 3 बाप के बच्चे। शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा बाबा बाप है। फिर बाबा कहते मैं पढ़ाता हूं, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। कितने ढेर बीके कहते हैं, क्या कहते कि हमको डाडे से, ग्रैंडफादर से, पिता का पिता, उनसे वर्षा मिलता शिव बाबा से। बच्चे कहते बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाता है। कहते हैं हे बच्चे, फिर बाबा कहते हे बच्चे माँ में कम याद करो, क्या होगा? तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है ना, वो भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चा जेवर थे। आत्मा और शरीर न दोनों सतो प्रधान थे। कहा? सतयुग में। आत्मा फिर सतो रजो तमो में आती है, तो शरीर भी कैसा हो जाता है? तमोगुणी हो जाता है, तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते, बच्चे क्या करो? मुझे याद करो। ये राय बाबा की, बच्चे मुझे याद करो। मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वह अब तुमको मैं सिखला रहा हूं कि मेरे साथ योग रखो तो बच्चे तुम्हारी खाद निकल जाएगी, जल जाएगी खाद। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद मुख्य बात है। नॉलेज तो बाबा ने दे दी। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। अभी सब पतित हो गए। तो बाबा कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इनको कहते भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते। नंबरवार तो बनते ना, तो मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज समझाया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे तुम हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ थे। ड्रामा बाबा याद करा रहे। फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बने। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आ गई। द्वापर युग के बाद बन गए देवी देवता कहलाने में। बाबा कहते तुमको लज्जा आ गई, अपवित्र बने, तो फिर क्या किया? हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, फिर अभी पतित बन गए हो। 84 का चक्कर भारतवासियों के लिए, अन्य धर्म वालों के लिए तो है ही नहीं ना, वो तो पीछे आते हैं। वापिस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे, भले वो पीछे आते हैं। देखो ये राज की बात है। जाना सबको है। कैसे? एक साथ जाने को नंबरवार नहीं, सब एक साथ आएंगे नंबरवार। और फिर बाबा कहती पहले तुम आएंगे। जैसे बारात जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान है। बाबा क्या बनाता है? गुल गुल फूल बनाता है। आत्माओं को पावन बना करके ले जाएंगे। तो बाबा को लिबरेटर कहते, गाइड कहते हैं। बेहद का बाप लेने आता है, ले जाता है, तो उनका ये नाम पड़ा। एक्यूरेट नाम बाबा का क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। आत्मा का नाम शरीर पे पड़ता है। बाबा कहते मेरा शरीर ही नहीं, मेरा सदैव एक ही नाम है शिव। तुम्हारा नाम बदलता है, मेरा नाम नहीं बदलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का कोई शरीर नहीं। उनको शिव बाबा ही कहते, सदा शिव। बच्चे कहते हे माता पिता
हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए, कितनी भीड़ लग जाएगी इधर। दैवी झाड़ का भी तो सैपलिंग लगता है ना। हीरे से कौड़ी बनने में 84 जन्म लगते, फिर नए से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाप समझाते तुमने पूरे 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण फिर उसके कनेक्शन में दूसरी भूल हो गई। कौन सी? कल्प लाखों वर्ष का कह दिया, क्योंकि 84 लाख जन्म लेने के लिए समय चाहिए, तो इसीलिए कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर दी, तो 2 भूल साथ में हो गई। पर है सभी झूठ। भारत झूठ खंड बना, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्मों का वर्षा लेते हो। सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार है। राजधानी में तुम जो चाहो वो पद पाओ। अब इसमें जादू आदि की तो कोई बात नहीं ना। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते, ये तो अच्छा जादू हुआ ना। भगवान जादूगर है, क्या जादू करता? मनुष्य से देवता बना देता, ये तो अच्छी बात है। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते हो, स्वर्गवासी तो कोई हुआ नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत की लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते मैं आकर तुमको सिखाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूंझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। और धर्म वाले तो स्वर्ग में आते ही नहीं ना, पार्टी नहीं उनका। ये भी तो ड्रामा चलता है, ये भी ड्रामा है, उसमें भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। कब बना ये ड्रामा, कब बना कह ही नहीं सकते। इसकी नो एंड, नो शुरुआत, बिगिनिंग, नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये है संगम युग, छोटा सा युग। चोटी है ब्राह्मण। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना तो पड़े ना, क्योंकि वर्षा किससे मिलेगा? पिता का पिता, डाडा, ग्रैंडफादर। जब तक अपने को बीके नहीं समझेंगे वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा तो चाहिए ही चाहिए। फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं ना, तो साधारण प्रजा में आ जाते हैं। आना तो है जरूर। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते। त्रेता के अंत तक कोई कोई आत्माएं आती रहती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये 3 धर्म स्थापन करते। गीता है सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र, इसमें 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी तो यहाँ बनना है, देवता भी यहीं बनेंगे। ब्राह्मण भी यहीं बनना है, देवता बनने का पुरुषार्थ भी यहाँ करना है। और सतयुग इधर आएगा, भारत में ही सतयुग होगा, और यहाँ ही हम आकर के देवता बनेंगे और अपनी दुनिया में राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, हरेक के निश्चित पाठ को जान करके ना निश्चिंत रहना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं बदलता है ना, या तो खुद को बदल दो या तो उसके स्वभाव को एक्सेप्ट करो। निश्चिंत हो जाओ, खुश रहो।
बनी बनाई बन गई। ड्रामा पर अड़ोल रहना है। दूसरा, इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए अपने को लायक बनाना है। वरदान है, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए, दृश्य तो आते हैं ना आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। हमें पहाड़ को राई, राई को रुई बनाना है। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, आते भी हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन वह दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हमको हिलावे नहीं। साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने या निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। तो ये दृश्य हमको साक्षी दृष्टा बनाने के लिए आते, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे, रिपीट हो रही है। जो आज बाबा ने ड्रामा पक्का भी करा लिया। वह राज युक्त योग युक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। अगर ये ड्रामा के ढाल पर पक्के रहे ना तो हम एकदम अचल रहेंगे। स्लोगन है, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। परिस्थिति के वश नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है, लेकिन साक्षी होकर के जैसे खेल को देखते हैं ना, ऐसे देखेंगे तो हमारी स्वस्थिति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु